नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले ना मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दीजिए मुझे आप लोग जरा सा। मतलब क्या तुम लोग मतलब कुछ भी मैसेज कर दोगे? हाँ, मैंने इंस्टा के लिंक शेयर कर दी कि आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन ये कौन पूछता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? हैं? कौन पूछता है भाई? मुझे ये बता दो पहले। आपने खाना खाया, ये कौन कौन सा सवाल है यार? अफसोस की बात है मैं चैट शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो पर्सनल में आता है। लेकिन कृपया करके मेरे मुझ पे जरा सा रहम खाओ। हाँ, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आई एम देयर टू कंसोल यू। मैं समझने के लिए तैयार हूँ, आपकी दिक्कत को समझने के लिए तैयार हूँ। अगर एडवाइस चाहिए तो मत लेना, क्योंकि बहुत ही खराब एडवाइस मैं देती हूँ। मैं क्लियरली बोल देती हूँ। इसके ऊपर ना तो मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। और मुझे कई लोगों ने बोला, इवन इंस्टा पे, मेल पे, तो कमेंट करने में क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कई लोगों ने बोला कि लाइव आने के लिए। एक बार मैं लाइव आई थी जिससे मैंने ये कुछ चीजें मुझे बताना था आप सभी को, मैंने बता दिया था। एंड सेकंड चीज कि लाइव इस बार मैं नहीं आने वाली हूँ। बहुत तंग करते हो यार। तो ठीक है, मैं लाइव नहीं आऊंगी, लेकिन इस चीज के रिलेटेड मैं आप लोगों से जरूर बात करूंगी। फिलहाल के लिए तो हम अपने वीडियो पे आते हैं, अपनी सारी स्टोरी पे आ जाते हैं। चलिए हम अपनी कहानी पे आते हैं। तुम मिले तो हम बने पार्ट 59। यहाँ पे सलोनी जो थी वो बेहद ही प्यार से बुआ जी को हैंडल कर लेती है, जैसे तैसे करके हैंडल करती है। उनको समझा देती, क्योंकि सलोनी के बात करने का तरीका बहुत ही अलग था, बहुत ही डिफरेंट था, जिसको सभी लोग को पता था। उसका वो पोलाइट नेचर बहुत ही यूनिक बनाता था सभी से सलोनी को। यहाँ पे जैसे तैसे बात खत्म होती है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे बरखा को फोन आता है। तो बरखा कॉल रिसीव करेगी, तभी उसके बाजू में तुरंत उसको एक घंटन का कॉल आता है, प्रकाश को। तो बरखा तो पहले उसका फोन जो था वो कॉल रिसीव करती, लेकिन उसको लगा कि कहीं बुआ जी का कॉल तो नहीं। तो वो एक बार प्रकाश की फोन की तरफ देखती है, जो कि प्रकाश ने हाथ में लेकर रखा है। तो वो कॉल रिसीव करने जा रहा था, तो बरखा देख लेती है कि वो बुआ जी का नहीं, रिया का कॉल है। हाँ, प्रकाश की गर्लफ्रेंड। प्रकाश जो था वो सबको एक्सक्यूज मी गाइस कह के वो थोड़ा सा साइड में जाता है और कुछ बात करने लगता है। यहाँ पे बरखा को नॉर्मली कॉल आया था, आर्यन का कॉल आया था। और आर्यन कॉल रिसीव कर, जैसे ही बरखा कॉल रिसीव करती है तो बोल पड़ता है, अरे बरखा तुझे पता है तू अभी है कहाँ पे? फिर मुझे तो पहले ये बता दे, तुझे पता है नताशा का किसी के साथ झगड़ा हो गया है, वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज है यार। मैं पहुंच रहा हूँ, तू जल्द से जल्द पहुंच। आके कुछ बरखा बोलेगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे माशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। बरखा एक बार फोन की तरफ देखती है, एक बार सलोनी की तरफ देखती है। सलोनी एक बार बरखा को देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अब ये सभी लोग नताशा की तरफ बैठे फेस करके बैठे हुए थे, थोड़ा सा सभी लोग परेशान थे। अब क्या कर सकते हैं, बरखा भी नताशा को बहुत मानती थी, एक छोटी बहन के रूप में। यहाँ पे प्रकाश जो कि रिया से बात करता है तकरीबन 10 मिनट, और वो 10 मिनट में प्रकाश इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलने लगता है। बरखा ये चीज देखती है और फिर वो पूछती भी है कि भाई आप जा कहाँ रहे हो? तो प्रकाश बोलता है कि बरखा मैं आता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें संभाल लेना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और इतना कहकर वो बेहद ही जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। सलोनी जो कि थोड़ी सी कंफ्यूज थी, वो अपनी कंफ्यूज नजरों से एक बार बरखा की तरफ देखती है, सवालिया नजर से। बरखा एक बार उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में जो सवाल थे बरखा समझ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वो कुछ कहती नहीं और ना ही यहाँ पे सलोनी को सवाल करती है। यहाँ पे जो रोशनी थी वो नताशा के पास बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आर्यन आता है, जो कि थोड़ी घबराहट में आता है
और जैसे ही आता है तो वहां पे जो बरखा थी वो वहीं पे नताशा के बाजू में एक सोफा था जहाँ पे नताशा एडमिट थी, उसके बाजू में एक सोफा रखा हुआ था, तो वहां पे वो बैठी हुई थी। यहाँ पे आर्यन देखता है, आते ही देखता है बरखा वहां पे बैठी हुई है। तो जैसे ही वो एंटर करता है बोलते हैं बरखा, तो तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर हो। तभी यहाँ पे बरखा जो होती है वो खड़ी होती है और आर्यन का कान खींचते हुए कहती है कि पहली बात तो ना पूरी बात सुननी होती है, सुना के कॉल नहीं काटना होता है। तो बोलता है कि यार बाकी सब मंजूर है यार, कान छोड़ दे यार। तो बोलते कि क्यों, पूरी बात सुन लिया कर। तो बोलता है ठीक है, ये वन एंड लास्ट गलती है। तो बरखा बोलती अच्छा ठीक है। और इतना बोल के आर्यन नताशा की तरफ देखता है, तो नताशा थोड़ी सी उसको चोट तो लगी थी वहां पे। तो आर्यन यहाँ पे बरखा से, मतलब बरखा और आर्यन और यहाँ पे प्रतिभा, ये सभी लोग थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे कमरे में सिर्फ शनाया और नताशा थे। शनाया नताशा शनाया जो थी वो नताशा के बाजू में एक चेयर रखी हुई, टेबल रखा हुआ था, तो उसको नताशा की तरफ लेकर जाती है जहाँ पे नताशा लेटी हुई थी वहां पर, और उसके पास ही बैठ के उसको हाथ पे फोल्ड करके रखी हुई थी। नताशा की आंखें बंद थी, लेकिन शनाया की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। सलोनी भी इन दोनों को अकेला छोड़ना चाहती थी, तो वो भी बाहर आ जाती है, और यहाँ पर बाहर ही थोड़ी बहुत ऐसे बात हो रही थी कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रोशनी और प्रतिभा बताते हैं। बरखा जो कि अभी भी टेंस में थी कि प्रकाश को हुआ क्या है, वो इतनी जल्दी कहाँ गया। यहाँ पे बात करते करते सभी लोग बाहर ही थे। तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ पर नताशा के फैमिली वाले, यानी कि नताशा की मॉम एंड डैड आते हैं। नताशा की मॉम जो कि बहुत ही घबराहट में आती है, इवन यहाँ पे डैड भी, जो कि दोनों आते ही देखते हैं यहाँ पे सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो अंदर देखते हैं तो अंदर शनाया थी। तो नताशा की मॉम जो थी वो एक बार बरखा को देखती है, सलोनी को देखती है, वो अंदर जाती है। अंदर जाती है तो उसकी नजर सीधा शनाया पे पड़ती है। शनाया जो कि अभी भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो बेहद ही परेशान थी नताशा को लेकर। उसकी मॉम जाती है तो शनाया देखती है कि कोई अंदर आया, तो पीछे पलटती है तो देखती है कि यहाँ पर नताशा की मॉम आई है। जैसे ही वे होता है तो यहाँ पर जो नताशा की मॉम थी वो शनाया को जाते ही वो थोड़ा सा हक कर देती है। यहाँ पे जो शनाया ने ड्रेस पहनी थी वो, अब क्या ही कह सकते हैं, नताशा के डैड देखते तो हैं लेकिन वो इग्नोर करके नताशा के पास जाते हैं, नताशा की कंडीशन को देखते हैं। थोड़ी देर वो बैठे थे तो यहाँ पे प्रतिभा बरखा सभी लोग अब अंदर आते हैं। आर्यन नहीं आता, आर्यन बाहर ही बैठा हुआ था। आर्यन और प्रतिभा बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पे सभी लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं, सॉरी, आर्यन और रोशनी बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पे सभी लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जो शनाया है वो प्रतिभा की नताशा की मॉम को हक करके रखी हुई है। तो थोड़ा सा सब लोग परेशान हो जाते हैं। नताशा की मॉम अब थोड़ा शनाया को छोड़ती है, शनाया उनको नताशा के पास लेकर जाके, जहाँ पे पहले शनाया बैठी थी अब वहां पे उसकी मॉम बैठती है। नताशा को देखती है, नताशा के फोरहेड पे टच करती है। ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि हाथ में ट्रिप लगी हुई थी। अब ट्रिप बोलते हैं मुझे नहीं पता है, अगर मिस्टेक हो रही है तो कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, सही कर दूंगी। मैं सही नहीं कर सकती लेकिन ठीक है, समझ जाइएगा। सो देखती है तो वो छू भी नहीं सकती थी प्रॉपरली, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यहाँ पे शनाया जितना जितना हो सकता था संभालने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अब वो भी क्या ही कर सकती है। तो यहाँ पर सलोनी आती है और आते ही नताशा की मॉम को साइड से हक करती है। तो नताशा की मॉम सलोनी को देखती है तो उनकी नम आंखों से बोलती कि बेटा ये कैसे हो गया, मतलब। तभी सलोनी बोलती है आंटी शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ उसे, बस डॉक्टर ने कहा है कि 4-5 दिन यहाँ पे बेड रेस्ट रहेगा, उसके बाद वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हमें भी पता है कि हमारी नताशा इतनी कमजोर नहीं है आंटी, और आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, वो सही हो जाएगी।
आपको भरोसा है कि नहीं है, डॉक्टर पे भरोसा है कि नहीं है आंटी। तो बोलते कि बट बेटा वो नहीं है, मैं भी तो माँ हूं ना। तभी सलोनी उनको हक करते हुए बोलते कि आंटी शांत हो जाइए, उसे कुछ नहीं होगा। बरखा जो कि साइड में खड़ी थी और वो एक बार उसकी मिनी ड्रेस को देखती है तो प्रतिभा की तरफ देखती है, प्रतिभा को इशारे में कहती है। शनाया भी यहाँ पे नोट करती है बरखा की नजरों को, तो वो प्रतिभा की वो भी तरफ देखती है। तो प्रतिभा जो कि शनाया को अपने पास बुलाती है, तो शनाया जाती है तो प्रतिभा बोलती कि जरा बाहर चलती। तो शनाया बोलती, अपनी आंखों में बेचारी के तो आंसू भरे हुए थे। वो जाती है बाहर और बाहर जाते ही प्रतिभा कहती है कि आई थिंक सो कि तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। तभी शनाया कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं करूँ कहाँ, कहाँ करूँ, मैंने कपड़े लाए नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं तो मैं वॉशरूम में चेंज कर लेती। तभी यहाँ पे प्रतिभा बोलती कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। और ऐसा ही होता है, जो शनाया थी वो लाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उसने जो ड्रेस पहनी थी वो भी सही नहीं था, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ता है चेंज करने के लिए, और वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे जैसे तैसे करके शनाया नताशा की मॉम को सलोनी थोड़ा बहुत हैंडल करती है, और जो बरखा थी वो नताशा के डैड से बात करती है। जैसे तैसे करके बरखा के डैड जो कि काफी अंडरस्टैंडिंग थे, तो वो समझ जाते हैं सारी चीजों को। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आते हैं, वो आते हैं, वो नताशा को देखते हैं। नताशा को देखने के बाद जो डॉक्टर थे उनसे नताशा के जो डैड हैं वो बात करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस कुछ चीजें, कुछ मेजर इंजरीज हैं जिससे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। वो ठीक हो जाएंगी, कुछ वक्त लगेगा, हालांकि 1-2 हफ्ते लग सकते हैं वो मेजर इंजरी ठीक होने में। बाकी सब परफेक्ट है, ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेंगे, क्योंकि इनके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा है, सो इनके घाव भरने के चांसेस ज्यादा है। बाकी इनको कोई भी इश्यूज होगा नहीं। जैसे ये सारी चीजें डॉक्टर उनको समझाता है तो वो समझ जाते हैं, और वो भी बोलते हैं कि ठीक है डॉक्टर, और वो थोड़ी बहुत और डॉक्टर से बात करके वो वहां पर अंदर आते हैं। अब हालांकि नताशा के जो डैड थे उनको किसी मेजर इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से, अब उनकी कंपनी है तो उनके वजह से उनको जाना पड़ता है नताशा को छोड़कर, क्योंकि नताशा के डैड को किसी मेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से, बहुत ही जरूरी क्लाइंट आए थे जिनकी वजह से उनको जाना पड़ता है। तो वो उसकी नताशा के मॉम को बता के वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पे मौजूद बरखा, सलोनी और नताशा की मॉम थी। आर्यन जो कि बाहर बैठा हुआ, और रोशनी भी बाहर थी। रोशनी अंदर आती है तो जो नताशा की मॉम थी वो मिलती है उससे। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें, यहाँ पे अब नताशा की मॉम जो थी वो भी शांत हो चुकी थी। जैसे तैसे करके सलोनी उनको समझा देती है कि आंटी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब चीजें बहुत सही होगा, रिलैक्स हो जाइए। फिर उसके बाद जो बरखा है वो अब, तभी सलोनी बरखा की तरफ देखती है, तो बरखा वो अब देख रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे चीजें अब थोड़ी बहुत नॉर्मल हो चुकी थी। तभी सलोनी कहती है, बाहर आती है, सलोनी कहती है बरखा को कि एक काम करिए, आप यहाँ से जाइए, आप सीधा घर पे जाइए, देख लीजिए कि क्या हुआ, कहीं बुआ जी ज्यादा स्ट्रेस ना ले ले सारी चीजें। तो वैसे ही होता है, बरखा हॉस्पिटल से बाहर आती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल प्रकाश का आता है, तो वो सबसे पहले प्रकाश को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का कॉल अनरीचेबल बताता है, वो कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। जैसे ही ये होता है तो बरखा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, 4-5 बार कॉल करती है, लेकिन 4-5 बार यही बताता है नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर, या फिर स्विच ऑफ। तो अब यहाँ पे आर्यन जो कि देखता है बरखा थोड़ी परेशान हो रही है, तो बरखा के पास आते कहते हैं कि ओहे क्या हो गया। तो बरखा एक बार देखती है आर्यन की तरफ और बोलती है कि भाई का नंबर ट्रेस करो, भाई का जितनी जल्दी हो सके मुझे जल्द से जल्द उनके लास्ट सीन लोकेशन बताओ, अभी के अभी। तो वैसे ही होता है, आर्यन जो था कि थोड़ा साइड में जाता है और वहां पे किसी को कॉल करके
बोलता है कि मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे जितनी जल्दी हो सके उसका लास्ट लोकेशन भेजो। और वैसे ही होता है। 5-10 मिनट बाद वहां पर आर्यन के नंबर पे एक नोटिफिकेशन आता है। तो आर्यन देखता है तो वो तुरंत बरखा को सेंड करता है। बरखा जैसे ही उसको मिलता है वो वहां से कार लेकर जो स्पीड में भगा के वहां से जाती है। अब कह सकते हैं कि बरखा का फेवरेट काम होता है रूल्स तोड़ना, और वैसे ही वो काम करती भी है। तो वहां से निकलती है और तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है जहां पे आर्यन का लोकेशन बता रहा था, लास्ट लोकेशन। वहां पे वो पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ना ही प्रकाश का फोन, ना ही प्रकाश, और ना ही कोई और। अब बरखा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। बरखा इधर उधर देखने लगती है। आर्यन भी ढूंढ रहा था लेकिन यहाँ पे प्रकाश के नामो निशान नहीं था। अब बरखा थोड़ी सी सोच कर क्या करती है, तुरंत ही बुआ जी को कॉल करती है। तो बुआ जी को कॉल करने के बाद जैसे बुआ जी कॉल रिसीव करती है तो वो बोल पड़ती है कि क्या हुआ बरखा, को सब ठीक है क्या, मुझे आना है क्या वहां पे, मैं अभी के अभी निकल रही हूँ। तभी बरखा बोलती कि नहीं, आप आपके पास रिया का नंबर है, डॉक्टर रिया का। तभी बुआ जी बोलते कि डॉक्टर रिया का, हाँ रिया बेटा का ना, हाँ है मेरे पास। तो बोलते कि हाँ, वो मुझे सेंड कर दीजिए। तो वैसे ही होता है, जो डॉक्टर रिया का नंबर होता है वो बरखा लेती है और डॉक्टर रिया के फोन पे कॉल करती है। लेकिन यहाँ पे रिया का फोन भी नहीं लग रहा था। अब बरखा वो जो नंबर था वो आर्यन को देती है, तो आर्यन उस नंबर को ट्रैक करता है, जिससे पता चलता है कि जहाँ पर रिया काम करती थी और जिस हॉस्पिटल में, वो उस हॉस्पिटल में है करंटली। उनका लोकेशन वहां का शो कर रहा था। तो वैसे ही होता है और यहाँ पर बरखा और आर्यन तुरंत ही उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के पास निकलने के बाद यहाँ पर सभी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो प्रकाश था, हॉस्पिटल के बाहर एरिया में ही कहीं पे एक एरिया था जहाँ पे थोड़ा सा पार्क साइड था। हॉस्पिटल के अंदर ही थोड़ा छोटा सा पार्क साइड एरिया था। वहां पे अब जैसा होता है कि गेट से एंटर करेंगे, बाजू में पार्क साइड एरिया था और बीच में हॉस्पिटल था। बाजू में प्रकाश खड़ा होके बात कर रहा था। यहाँ पे बरखा ये ध्यान देती नहीं और रिसेप्शन पे जाके बात करती है डॉक्टर रिया के बारे में। तो वो बताते कि हाँ वो यहाँ की डॉक्टर है। तो वैसे ही होता है, वो डॉक्टर रिया को रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कॉल करती है। तो डॉक्टर रिया बोलती है कि जी मैं आ रही हूँ। और इतना कहकर वो थोड़ा वक्त लगाती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैं 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आ रही हूँ। और वैसे ही होता है, वो 10 मिनट बोलती है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मैम आप वेट कर लीजिए, उनको 10 मिनट्स लगेंगे आने में। और वैसे ही बरखा जो थी वो पलटती है और थोड़ा बहुत वो पार्क साइड एरिया में जाएगी तो देखती है कि जो प्रकाश है वो कॉल पर किसी से बेहद ही गुस्से में बात कर रहा है। पहली बार प्रकाश का टोन बहुत ही हाई था, बेहद ही गुस्से और बेहद ही आक्रोश भरा। जो बरखा थी पहले तो वो कंफ्यूज थी कि ये भाई हैं कि नहीं, लेकिन वो क्या करती है, थोड़ा सा पीछे जाके नजदीक में खड़ी होती है तो हाँ वो प्रकाश ही था। तो वो क्या करती है, प्रकाश को पीछे से बुलाती है, भाई आप। तो प्रकाश जो कि किसी से बात कर रहा था वो तुरंत ही कॉल देख, तुरंत ही जैसे ही आवाज सुनता है तो बोलता है कि मैं बाद में बात करता हूँ, और इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है। तभी बरखा जो थी वो प्रकाश के सामने जाते हुए बोलती थी, भाई। जब वो बरखा प्रकाश की आंखों में देखती है तो यहाँ प्रकाश की आंखें पूरी तरीके से लाल हुई पड़ी थी। प्रकाश जो कि बेहद ही गुस्से में था। शायद इसके पहले प्रकाश कभी इतने गुस्से में बरखा ने कभी प्रकाश को नहीं देखा था। प्रकाश हालांकि जल्दी कभी गुस्सा करता नहीं था, लेकिन पहली बार जब बरखा प्रकाश को इतने गुस्से में देखती है तो वो थोड़ी सी घबरा सी जाती है। तभी बरखा पूछती है कि भाई ये क्या हुआ क्या है। प्रकाश कुछ बोलेगा तभी पीछे से आवाज आती है, बरखा तुम। तो बरखा पीछे थोड़ा सा देखती है तो वहां पर कोई और नहीं, डॉक्टर रिया थी। डॉक्टर रिया जैसे ही बरखा को देखती है तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो।
यहाँ पर डॉक्टर रिया को जैसे ही बरखा देखती है तो डॉक्टर रिया की हालत भी कुछ ठीक उनको नजर आती नहीं। बरखा को डॉक्टर रिया जो कि उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे, फेस पे पूरा पसीने से लथपथ थी, ऐसा लग रहा था बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनकी आंखों में भी आंसू भरे थे, ऐसा लगा था बहुत ही ज्यादा रोई है। प्रकाश देखता है डॉक्टर रिया की तरफ, तभी रिया बोलती कि आपने पता किया। तभी प्रकाश बताया कि तभी प्रकाश आगे कुछ बोले, तभी बरखा करती है कि क्या पता करना था, क्या चल क्या रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा। और भाई आपका फोन, जब आपको फोन यूज करना नहीं होता तो रखते काहे हो। एक्चुअली प्रकाश का जो फोन था वो जल्दबाजी में जब वो निकल रहा था तो उसका फोन गिर के टूट चुका था। उसने उतना ध्यान दिया नहीं था, उसने तुरंत उठाया, उसने अपने जेब में रख दिया था। वो फोन जो कि पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था तो उतना प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहा था, जिसके वजह से वो आउट ऑफ नेटवर्क में बता रहा था, अनरिचेबल। तो प्रकाश जो था वो अपनी जेब में से फोन निकालता है और देखता है तो वो फोन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था। तो वो एक बार बरखा को देखता है। बरखा थोड़ी सी गुस्से में कहती है, क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा। भाई आपका कॉल नहीं लग रहा है, डॉक्टर रिया इतनी परेशान क्यों है, हुआ क्या है। अभी डॉक्टर रिया कहती है कि वो बरखा, तभी प्रकाश कहता है कि वो मैं बात करता हूँ, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए पेशेंट को आप। तभी रिया कहती है कि हाँ हाँ, वो आप प्लीज पता करिए कौन है करके। तभी प्रकाश बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ। और वैसे ही होता है, डॉक्टर रिया वहां से फिर से जल्दीबाजी में निकल जाती है। यहाँ पे प्रकाश जो था वो थोड़ा सा घबराया हुआ था और थोड़ा सा गुस्से में भी था। अब बरखा आगे कुछ पूछेगी तभी प्रकाश कहता है कि मुझे मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी है। तभी बरखा कहती है कि भाई पहली बात तो आप लड़खड़ाना बंद करो, हुआ क्या है मुझे बताओगे। अब बता कुछ रहे नहीं हो, लड़खड़ा अलग से रहे हो। प्रकाश कहता है कि वो बरखा वो तभी बरखा बोलती है कि एक काम करिए मत बताइए भाई। यहाँ पे प्रकाश जो था अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करता है, पहले थोड़ा सा लंबी सांस लेता है गहरी सी और फिर उसके बाद कुछ बातें करता है बरखा से। चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी पर यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि होता क्या है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।